ठीक है, देखो पहले क्या करते हैं, जो कुछ क्वेश्चन करते हैं एक एक टाइप का बता देता हूँ। लास्ट में तुम्हारा सब डाउट लेंगे, ठीक है। हर एक जो जो टाइप का कल नहीं बताया था उसी टाइप का हर एक एक बता देता हूँ, फिर लास्ट में तुम्हारा डाउट लूँगा, ठीक है ना। देखो मैं फिर से थोड़ा इसको बता दे रहा हूँ, फिर बाद में तुम करना। पहले हमेशा इसी टाइप का एक लेफ्ट साइड में हमारा इरेशनल टर्म दिया है और राइट साइड में सिंपलेस्ट फॉर्म में एक वैल्यू लिखा है। तो ऐसे वाला क्वेश्चन को तुम क्या करोगे, लेफ्ट साइड जो तुमको इरेशनल टर्म दिया है उसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर हम देख रहे हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल फैक्टर है। अगर इरेशनल फैक्टर है उसको रेशनलाइज करेंगे, ताकि पहले रेशनल नंबर बनाएंगे। तो उसके लिए हम क्या किए ना, यहाँ पर √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √2 दिया है। तो √3 माइनस √2 दिया है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर माइनस होगा इधर प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस होता तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते। तो और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर रहे तो न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। ये आ गया √3 प्लस √2 और ये आ गया √3 प्लस √2। ऊपर में क्या हो रहा है देखो, √3 प्लस 2 का इंटू √3 प्लस √2, तो ये √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। और नीचे है √3 माइनस √2 और √3 प्लस √2, दैट इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो ये a है, इधर भी a है, ये b है, इधर भी b है, और दोनों में माइनस प्लस है। इसका मतलब कौन सा आइडेंटिटी यूज हुआ ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2। ऊपर में a प्लस बी होल स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर, ये आ गया √3 का स्क्वायर, प्लस √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, फिर बाद में 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, फिर 2 इंटू √3 इंटू √2, √3 इंटू √2 क्या हो जाएगा, √6। तो 3 प्लस 2 आ गया 5, और 5 प्लस 2 √2, तो ये आ गया कितना, 5 प्लस 2 √2। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अभी राइट साइड के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो रियल पार्ट इक्वल होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। क्लियर है ना। ओके करो। अभी उसको कैसे करेंगे देखो, रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर इरेशनल टर्म दिया है तो इरेशनल टर्म दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशनलाइज करके। तो डिनोमिनेटर में दिया है 7 प्लस 4 √3, तो अगर 7 प्लस 4 √3 दिया है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 7 माइनस 4 √3, दोनों में, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो दिया है 4 प्लस 2 √3 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 4 √3, तो ये दिया हुआ है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 7 माइनस 4 √3, अगर प्लस है तो माइनस करके, किसको प्लस माइनस को बोल रहा हूँ, यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो नंबर सेम रहेगा, 7 रहेगा, 4 √3 रहेगा। इधर प्लस है तो इधर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी ऐसे मल्टीप्लाई करो, 7 माइनस 4 √3, ये ऐसे करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो ऊपर में क्या है देखो, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो मल्टीप्लाई करते हैं वो नॉर्मल जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करके कैसे करेंगे, ऊपर में 5, जो फास्ट वाला ब्रैकेट है, फास्ट वाला ब्रैकेट ये है, तो फास्ट वाला ब्रैकेट का पहला टर्म पूरा सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5 पूरा 7 माइनस 4 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर क्या दिया है, प्लस 2 √3 दिया है, 2 √3 जो है पूरा सेकेंड वाला ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, 7 माइनस 4 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई। अभी डिनोमिनेटर में इतना क्लियर है कि नहीं सबको, अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप डालो। ओके, फिर डिनोमिनेटर में क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका मतलब a² माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 4 √3 का स्क्वायर, ये आ गया। अभी ऊपर में कैसे होगा, ये जो 7 है, सॉरी 5 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 5 4 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये इधर जो 2 √3 दिया है, 2 √3
2√3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2√3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। ऐसे करते हैं। तो 5 × 7, 5 7 जा 35 माइनस 5 4 जा 20, फिर √3 है √3। इधर आ जाओ, 2 7 जा 14 √3, फिर ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कैसे करते हैं इधर थोड़ा देख लो। दिया है 2√3 इंटू 4√3, ये दिया है। तो 2 4 जा 8, फिर √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 क्या होता है 3। तो क्या आ जाएगा, अरे समझ में आएगी नहीं कैसे मल्टीप्लाई किया। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, इरेशनल को इरेशनल के साथ। तो 4 2 जा आ गया 8, √3 इंटू √3, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन आ गया 3। तो 8 इंटू 3 हो गया, 8 इंटू 3 मतलब -24। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ओके, वेरी गुड। डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, माइनस में अभी किसका स्क्वायर निकाल रहे हैं 4√3, इसका मतलब 4√3 इंटू 4√3, ऐसा कर रहे हैं। तो 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 3, तो 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 48, तो ये हो गया 48, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। अभी ऊपर वाले को सॉल्व करो। ये दिया है 35 माइनस 24, 35 माइनस 24 कितना आ गया, उसको माइनस कर लो तो आ गया 11, फिर माइनस में 20, -20 प्लस 16, -20 प्लस 16 कितना होगा -6 √3, और डिनोमिनेटर में तो तुम्हारा 49 माइनस 48, 49 माइनस 48 कितना हो जाएगा 1। तो ये आ गया हमारा आंसर। इक्वल्स टू राइट साइड में क्या दिया है a प्लस b √3, ये दिया है। तो अभी आपको बोला कि जो रेशनल वाला टर्म के साथ इक्वल होगा, मतलब इधर रेशनल टर्म क्या है 11, इधर रेशनल टर्म क्या है जिसके साथ रूट नहीं है a, तो a का वैल्यू आ गया 11। फिर b को कंपेयर करो, b जो है √3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर √3 के साथ कौन मल्टीप्लाई हुआ है -6, तो -6 हो गया b का वैल्यू। ये आ गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को तो बताओ। तो आरुष का ही सही था, वेरी गुड। पूरा क्लियर है सबको? तो प्लस माइनस भी देखना है ना। चलो, अरे को 2 ही दिया था क्या? इसको करो। अभी इसको कैसे करोगे, सबको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सबको रेशनलाइज कर करके प्लस कर देना है। अभी ऐसा वाला दिया है ना, अभी एक वाला जैसे किए पहले वाला, ये क्वेश्चन को जैसे किए, एक वाला अभी दिया था ऐसे, ये एक ही दिया है, अभी ऐसे 3 दिया है, तो तीनों को ऐसे रेशनलाइज करके आंसर बताओगे। करो। तो क्या करते हैं, पहला वाला को पहले रेशनलाइज करते हैं। तो 2 प्लस √3 दिया है डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3 दिया है, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस दिया है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3, ये हो जाएगा। तो ऊपर में तो आ गया कितना 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर तो 1 हो गया, वो समझ में आ रहा है सबको। 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, तो 4 माइनस 3 1 आ गया डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर को सॉल्व करते हैं। और 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू a 2 इंटू b √3, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 2 2 जा 4 √3 आ गया ये, ठीक है। फर्स्ट वाला टर्म का ये हो गया। सेकेंड वाला टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सेकेंड में देखो सिर्फ ये आ जाएगा ना ऐसा,
2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर में जो दिया है उसका स्क्वायर आ जाएगा, 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि नहीं बताओ। अरे ये 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, समझ में आ रहा है तो, क्योंकि ये 2 प्लस रूट थ्री करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट थ्री के साथ, तो ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 डिनोमिनेटर में 1 आ गया। ऊपर में 2 माइनस रूट थ्री मल्टीप्लाई पहले से है, और फिर मल्टीप्लाई करोगे 2 माइनस रूट थ्री, तो 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस बी का स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए 2 इंटू रूट थ्री, तो 4 प्लस 3 7 माइनस 4 रूट थ्री, ये हो गया। ठीक है, अभी जो थर्ड टर्म है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या दिया है इसको अभी सिंप्लीफाई करते हैं। ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री माइनस 1, देखो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो रूट थ्री का स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट थ्री इंटू 1 डिवाइडेड बाई रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, रूट थ्री का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2, ऊपर में कितना आ गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2 रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2, अभी ऊपर में 2 कॉमन जाएगा, तो 2 कॉमन चला गया तो कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट थ्री। अभी जो जो हमको मिला है सबको प्लस करेंगे, ये एक टर्म आया है, ये दूसरा टर्म आया है, ये तीसरा टर्म आया है, सबको अभी प्लस करेंगे। तो पहले नंबर को प्लस करो, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, नंबर 16 आ गया, और जो 4 रूट थ्री माइनस 4 रूट थ्री, ये तो कैंसिल हो गया, माइनस में कितना आ गया रूट थ्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर हमारा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को, किसका सही था, ए 15 3 18 सबका गलत है, क्या कर रहे हो सब। अभी समझ में आ गया तो चलो आगे चलो। रुको, उसी टाइप का और एक देता हूँ, पहले करो फिर बाद में इधर आते हैं। ओके, तो ये रूट टू प्लस रूट थ्री लिखा है, मैं उसको क्या लिख रहा हूँ रूट थ्री प्लस रूट टू लिख रहा हूँ। तो देखो डिनोमिनेटर में है हमारा रूट थ्री, मैं सिर्फ न्यूमरेटर को लिखूंगा, क्योंकि ऐसे करेंगे तो ज़्यादा नहीं तो टाइम लगेगा। रूट थ्री प्लस क्या लिखा है रूट टू लिखा है, तो दोनों में क्या क्या मल्टीप्लाई करेंगे, रूट थ्री माइनस रूट टू करेंगे। ऐसा मैं उल्टा क्यों लिख दिया, ताकि मेरा नेगेटिव में नहीं आएगा। अगर तुम ऐसे भी करके किए हो तो वो भी सही है, रूट टू प्लस रूट थ्री फिर रूट टू माइनस रूट थ्री करके लिए हो वो भी सही है, लेकिन मुझे नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए मैं ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, रूट थ्री प्लस रूट टू, तो ये ऐसा बन जाएगा 2 रूट 6 डिवाइडेड बाई रूट थ्री प्लस रूट टू इंटू रूट थ्री माइनस रूट टू, रूट थ्री माइनस रूट टू, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में देखो 2 रूट 6 कौन किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रूट 6 इंटू रूट थ्री, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 रूट 18, 6 प्लस 6 इंटू थ्री 18 बन जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं,
ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये जो है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो? अरे बताओ। यस सर। ओके, तो अभी 2√18 को फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करोगे? √18 लिखा है, तो √18 मतलब 2 × 3 × 3 है कि नहीं? 9×2 = 18 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो जिसका पेयर बना है वो एक बाहर आ जाता है, तो 3 एक बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 3 × √2 ऐसा। और इसका वैल्यू कितना हो गया? 2×3 = 6, क्या हो गया? 6√2। तो ऊपर में मैं डायरेक्ट 6√2 लिख दे रहा हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। माइनस में अभी इसको फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करो, 2√6, ये समझ में आ गया? तो कौन सा दोनों का ये प्रोडक्ट है? इसका और इसका, ये दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आ गया 6√6। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2√6 × √2, तो 2√6 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2√6 × √2 ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × √12। अभी √12 को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 4, नहीं तो इसको ऐसे लिखो, 2 × 2 × 3, इसका रूट ओवर है, तो 2 2 में एक 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√3 हो जाएगा 12 का वैल्यू। तो ये हो गया 2 × 2√3, तो कितना हो गया? 2 2 = 4, तो 4√3। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया तो सबको? अरे रेस्पॉन्स करो सबका, थम्स अप थम्स डाउन तो करना है, क्या हो रहा है इसमें? ओके, फिर नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखो, डिनोमिनेटर में a + b × a - b, तो a + b × a - b a², √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 3 - 2 हो गया। इसका मतलब क्या आ गया? 1 आ गया। डिनोमिनेटर में तो 1 हो गया, 1 मतलब कुछ भी नहीं लिखेंगे, वही आ जाएगा और क्या। सेकेंड वाले को सॉल्व करते हैं, सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म हमारा हो गया। सेकेंड टर्म अभी क्या दिया है? 6√2 डिवाइडेड बाई √6 + √3, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना? √6 - √3 इंटू √6 - √3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर तो समझ में आ रहा है सबको, 3 होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर 6 और √3 का स्क्वायर 3, 6 - 3 3। अभी न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 6√2 इंटू √6, क्योंकि ये जो है ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना? तो ये कितना आ गया वो बोलो? 6√12। तो फिर से √12 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा? 4 × 3, ये ऐसा है ना, 2 × 2 × √3, ये 2 2 = 4, 4 3 = 12, तो ये आ गया कितना? 6 × 2√3, मतलब 12√3 आ गया। तो इधर लिख दो 12√3। फिर दूसरा, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 6√2 × √3, तो ये कितना हो गया? 6√6। कोई दिक्कत है? तो ये कितना हो गया? माइनस में 6√6। ठीक है, अभी देखो ऊपर में कुछ कॉमन जा रहा है कि नहीं? वैशिष्ट तुझे समझ में आ रहा है कि नहीं रे? तो रेस्पॉन्स कर। तो 6, हाँ, तो 3 के साथ कैंसिल करेंगे तो 3 ही कॉमन लो, ऐसे तो 6 ही जाएगा, क्योंकि 6 लेने के बाद कुछ भी हमको फायदा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 3 3 कैंसिल कर देंगे, तो 3 ही ले जाओ। तो ऊपर में 3 कॉमन लूंगा तो कितना आ जाएगा? इधर रहेगा 4√3 माइनस 2√6 ऐसे, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3। अभी समझ में आया कि नहीं, बोलो? ऊपर में सिर्फ 3 कॉमन लिया हूँ ताकि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना? 4√3 माइनस 2√6, ये आ गया। सेकेंड वाले के भी हो गया। अभी थर्ड वाले को भी ऐसे करते हैं।
क्या दिया है, 8√3 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √2। अभी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √2। डिनोमिनेटर तो सबको समझ में आ रहा है कि √6 का स्क्वायर 6 माइनस √2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 4 आ गया। अभी मल्टीप्लाई करो नंबर को, 8√3 इंटू √6, तो ये हो रहा है 8√18। अभी √18 है, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 2 ये आ रहा है, तो उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रहेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 √2। ठीक है ना, तो इधर कितना आ गया, 24 √2, माइनस में कितना आ रहा है, 8√6। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अभी फिर से ऊपर में 4 ही कॉमन ले जाओ, 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 कॉमन ले जाओ, 4 कॉमन लेंगे तो 6√2 माइनस 2√6 बचेगा डिवाइडेड बाय 4। क्यों 4 कॉमन ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल करने के लिए जो भी डिनोमिनेटर में है वही कॉमन ले रहा हूँ। तो 6√2 माइनस 2√2 पूरा सारा हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अभी सिर्फ प्लस माइनस करना है। तो पहला वाला टर्म क्या लिखा है हमारा, आया है 6√2 माइनस 4√3, ये आ गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म प्लस में 4√3 माइनस 2√6, ये आ गया हमारा सेकेंड टर्म। फिर माइनस में थर्ड टर्म लिखेंगे, थर्ड टर्म क्या लिखा है, 6√2 माइनस 2√6, ये आ गया थर्ड टर्म। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ भी कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4√3 प्लस 4√3 कैंसिल हो गया। तो नेक्स्ट 6√2 माइनस 2√6 हो रहा है, फिर ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस इंटू प्लस माइनस 6√2, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2√6, तो ये प्लस माइनस कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, सारे देखो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 0। क्योंकि तुम x को अभी रेशनलाइज करेगी, सारे ऐसे अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म दिया है तो रेशनलाइज ही होगा। तो x हमारा कितना आ जाएगा, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, मैं √3 माइनस √2 के साथ √3 प्लस √2 मल्टीप्लाई करूंगा। तो जब मल्टीप्लाई करोगे √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2, तो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर क्लियर है सबको, दोनों का 1 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऊपर में 3 प्लस 2√2 दिया है, और दोनों के साथ 3 प्लस √2 ही मल्टीप्लाई करोगे, तो वो x का वैल्यू आ गया √3 प्लस √2 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया कि नहीं सबको? अगर सबको समझ में आ गया तो थम्स अप डालो। ओके, वेरी गुड। ठीक है, अभी यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो। a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू √3 इंटू √2 मतलब √6, और √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस √2 का स्क्वायर 2, 3 प्लस 2 5, तो ये हो गया 5 प्लस 2√6, ये आ गया। फिर ऐसे इधर जब करोगे क्या आ जाएगा, y का वैल्यू डायरेक्ट बताओ, y क्या आ जाएगा ना, √3 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको, बोलो। क्योंकि √3 अभी प्लस है तो माइनस दोनों में मल्टीप्लाई करोगे, माइनस मल्टीप्लाई करोगे √3 माइनस √2 का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे तो 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सेम तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखोगे, सिर्फ इधर माइनस लिखना है, हाँ कि नहीं? तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, 5 माइनस 2√6, बोलो। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया? तो क्योंकि वही सेम करोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करना है, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5, फिर माइनस में 2ab, तो 5 माइनस 2√6 आ जाएगा। अभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमको पता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हमको चाहिए, तो x प्लस वाई दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, x प्लस वाई। जब प्लस करोगे इरेशनल वाला टर्म उठ जाएगा कि नहीं, हट जाएगा वो। इधर 2√6, इधर -2√6, तो 2√6 -√6 गायब। 5 + 5 10, तो x प्लस वाई आ गया 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन और शुड आई रिपीट इट? ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। अभी आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं एक्स वाई का वैल्यू करते हैं। एक्स कितना दिया है, अभी सेम देखो, 5 + 2√6 इंटू 5 - 2√6, मतलब a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी ए दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया, माइनस इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, तो 4 इंटू 6 24। बोलो समझ में आया कि नहीं? जो कि आ गया 1। इतना क्लियर है तो सबको? ओके, चलो आगे देखते हैं। तो सारा वैल्यू हमको जो जो चाहिए मिल गया। तो x प्लस वाई है 10, इम्प्लाइज 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमको निकालना है, प्लस 2 इंटू एक्स वाई 1 है, तो यहाँ पर 100 का 10 का स्क्वायर 100, और इधर तो 2 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया, 98। वेरी गुड, तो 2 स्टूडेंट का आंसर सही था। वेरी गुड, देखो 2 क्लास में ही आईएमओ का क्वेश्चन कर पा रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं रे? बाकी क्यों गलत हुआ तुम्हारा? तो आरुष और नाना जी का सही है, बाकी दोनों का गलत। पूरा एकदम क्लियर है कि रिपीट करूं उसको? पूरा क्लियर है सबको? ओके, चलो अभी देखो इसी टाइप का क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये वाला कर सकते हो कि नहीं? ये तो आसान है, कर सकते हो तुम लोग, करो तो। ये वाला आसान है, कर सकते हो, ट्राई करो एक बार, फिर नहीं होगा तो बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन में x का वैल्यू हमको दिया है, 1/x का वैल्यू हमको चाहिए, तो 1/x निकाल दो। 1/x इक्वल्स टू 1/2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 है तो 2 + √3 मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 2 + √3 ऐसा। तो ऊपर में कितना आ गया, 2 + √3, और नीचे तो समझ में आ रहा है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा -√3 का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो ऊपर में कितना आ गया, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4 - √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1 आ जाएगा, तो आ गया 2 + √3। समझ में आ गया? अभी हमको चाहिए x - 1/x, x - 1/x का वैल्यू निकाल दो। x कितना है, 2 - √3 माइनस 1/x, 1/x मतलब 2 + √3, ये आ गया, इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर लो, 2 - √3 -2 - √3, तो ये और ये तो गया, +2 - 2, अभी -√3 - √3, तो -√3 - √3 कितना होता है, -2√3। ये किसका वैल्यू है, x - 1/x का वैल्यू। हमको क्या निकालना है, x - 1/x का क्यूब निकालना है, तो x - 1/x क्यूब इक्वल्स टू -2 का क्यूब -2√3 का क्यूब, ये आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब, इसका मतलब -2, इसके आगे का नहीं आया, -2 इंटू -2, देख अरे किसी का क्यूब मतलब क्या होता है, हम पढ़े हैं ना, a इंटू बी सपोज है, इसका पावर अगर n है तो ये a का पावर n होता है इंटू b का पावर n होता है, ऐसे होता है ना।
तो ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो इसका मतलब -2 का क्यूब हो जाएगा और √3 का क्यूब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, उसको सॉल्व करते हैं। तो -2 का क्यूब जो कि -8 होता है, लिख देता हूँ। -2 इंटू -2 इंटू -2 -2, फिर √3 का क्यूब क्या आ जाएगा? √3 इंटू √3 इंटू √3, ये हो जाएगा। अभी -2 का क्यूब -8 आ गया, इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू √3, ये आ गया। अभी ये कितना हो गया? 8 3 जा 24, तो -24 √3। बोलो समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? अरे किसी का क्यूब दिया हो मतलब दोनों का, रेशनल का भी क्यूब बनाना है, इरेशनल का भी क्यूब बनाना है। तो हर्षद का सही था, वेरी गुड। चलो आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। ये देखो, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये वाला आइडेंटिटी यूज होगा। कौन सा? जब डायरेक्ट क्यूब दिया है, देखो डायरेक्ट तो हम अगर x निकाल देंगे 1/x निकाल देंगे, फिर क्यूब करेंगे बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 + √3 दिया है, 2 + √3 का क्यूब करोगे तो कितना बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ऐसे वाला क्वेश्चन में तुम ये वाला आइडेंटिटी यूज करना है, x + 1/x और इधर क्यूब दिया है, तो x + 1/x का क्यूब, ये क्या होता है? x³ + 1/x³ +3a भी होता है, हाँ कि नहीं? ये वाला जो फॉर्मूला है, a + b होल क्यूब, a + b होल क्यूब कितना होता है? a³ + b³ + 3ab होल इंटू a + b होता है। इसी को ही उस उधर सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ, 1/x के जगह b दिया है 1/x। तो 3ab मतलब देखो 3 इंटू a है x, b क्या है 1/x, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 3 इंटू a + b, a + b मतलब x + 1/x। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? तो बेसिकली तुमको यहाँ पर चाहिए क्या, क्या चाहिए? x + 1/x का वैल्यू चाहिए, हाँ कि नहीं? अरे यहाँ पर तुमको चाहिए क्या? x + 1/x का ही वैल्यू चाहिए ना? समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो? तो x + 1/x का वैल्यू निकाल देते हैं। x + 1/x का वैल्यू x दिया है, तो 1/x का पहले निकाल देते हैं। 1/x कितना हो जाएगा? 1/x = 1/2 + √3। इसको रेशनलाइज करते हैं। 2 + √3 दिया है, तो 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, 2 - √3, और वही आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये आ जाएगा 2 - √3 डिवाइडेड बाई नीचे 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 1, तो ये आ गया 2 - √3। तो 1/x आ गया। ये हमको x + 1/x चाहिए, x + 1/x, x क्या है? 2 + √3 प्लस 1/x क्या है? 2 - √3, ये हो गया। तो ये और ये गया, अभी 2 + 2 4 आ गया आंसर, x + 1/x आ गया 4। तो अभी x + 1/x के साथ इधर 4 डाल देते हैं, तो 4 का क्यूब = हमको चाहिए x³ + 1/x³ चाहिए, प्लस 3 इंटू x + 1/x कितना है? 4, तो 4 का क्यूब, 4 क्यूब कितना होता है? 64, और ये माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 4, -12 हो जाएगा, = x³ + 1/x³। तो x³ + 1/x³ कितना हो गया? 64 - 12, 4 - 1 आ गया 5, और 4 - 2 2, 52। तो x³ + 1/x³ कितना हो गया? 52। बोलो समझ में आया कि नहीं? कहीं पर कुछ भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया तो बोलो। पूरा क्लियर है? ठीक, देखो, तो आज जो जो भी क्वेश्चन किए हैं ओलंपियाड के पॉइंट ऑफ व्यू में वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसको नेक्स्ट क्लास से पहले जैसे रिवाइज हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके, और देखो ये दूसरा टाइप का एक रेशनलाइजेशन नहीं देखे हैं, वो थोड़ा देखेंगे कल। ये पहले एक हिंट दे रहा हूँ, खुद ट्राई करना है, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। इसको तुम क्या करना है, 3 दिया है तो 2 1 में ऐसे पार्टीशन कर लो, ये दोनों को 1 ले जाओ। सपोज ये ए है। सर मैं क्लास लीव कर रहा हूँ सर। क्यों? सर मेरी चार्जिंग खत्म हो गई वाला, एक 1% और चार्जर नहीं है घर पे। ठीक है ठीक है, ओके। और ये वाला क्वेश्चन सब ट्राई करके आना, ठीक है ना। ओके ठीक है। देखो बाकी देखो इसको कैसे ट्राई करना है। ये भी भाग गया राधा, तो हाँ हर्षद तू इधर देख। इसको क्या लेना है, इसको पहले 1 लेना है, ठीक है, और दूसरा है ये बी लेना है। अभी इसको पहले रेशनलाइज करेगा, रेशनलाइज करने के बाद डिनोमिनेटर में फिर से क्या आ जाएगा, इरेशनल वाला रहेगा, ठीक है ना। तो अगर फिर से इरेशनल वाला है तो तुम क्या करना है, उसको दोबारा रेशनलाइज करना है। तो ऐसे जो 3 टर्म दिया होगा उसको 2 बार रेशनलाइज करना है। पहले इसको एक टर्म मान लो, इसको एक टर्म मान लो, ये ए है और ये दूसरा टर्म बी है, तो मल्टीप्लाई क्या करोगे, ए प्लस बी करोगे। ए मतलब पूरा ये ए है, ये क्या मल्टीप्लाई करना है, देखिए ऐसे √7 प्लस √6, ये एक टर्म लिए हैं, प्लस में √6 सॉरी √13, इसको मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसा ब्रैकेट दे दो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे करना है। फिर जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर तुम्हारा क्या नहीं आएगा, रेशनल डायरेक्ट नहीं आएगा, जो आएगा उसको फिर से तुम रेशनलाइज करोगे तो अभी जाके होगा, उसको 2 बार रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो एक बार ट्राई करना है, ठीक है ना, नहीं तो कल स्कूल में, पहले आज ट्राई करो स्कूल में, नहीं तो बता दूंगा, फिर कल भी इधर क्लास में भी बताऊंगा, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं बोलो। आज का क्लास पूरा रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आना है, ठीक है। और जो होमवर्क दिया वो सारे को करो, सारा होमवर्क करो, कल तक जैसे कंप्लीट हो जाना चाहिए, कल क्लास से पहले जैसे सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके बाय।